इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, मगर इस जिंदगी का मकसद है और वह है उद्धार। और उद्धार सिर्फ एक ही नाम में है और वह नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हूँ विजय सूर्यवंशी और आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्यार में सलाम करता हूँ। और ये समय है वचनों पे मनन करने का और प्रार्थना करने का। आज का वचन है लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 6 वचन। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो वह तुम्हारी मान लेता। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन के गहराई को समझने के लिए परमेश्वर ने जो मुझे सहायता की, जो राज मुझे बताए, मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ, इस वचन में बहुत बड़ी गहराई है और वो गहराई है विश्वास की। जो परमेश्वर कह रहा है कि राई के दाने के बराबर अगर विश्वास होता तो। जब मैं सोच रहा था तो मुझे पवित्र आत्मा ने कुछ बातें बताई। मैंने बोला कि राई के दाने के बराबर यानी क्या। बहुत सारे भाई और बहनों को लगता है कि राई के दाने के बराबर यानी छोटा सा अगर विश्वास होगा तो परमेश्वर ने कहा है। और उनको ये भी लगता है कि हमें तो राई के दाने से भी बड़ा विश्वास है। मगर आपसे एक मैं बात कहना चाहता हूँ, क्या आपने समझा इस बात को कि प्रभु यीशु ने राई का दाना ही क्यों बोला? उससे बहुत सारे भाई और बहन कहते कि मुझे तो प्रभु यीशु मसीह पे इतना विश्वास है कि राई के दाने से भी बहुत बड़ा विश्वास है, फिर भी मेरे ज़िंदगी में परेशानियां आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, कठिनाइयां आती है, बीमारियां आती है। ऐसा क्यों? बहुत सारे भाई और बहनों को ये सवाल है। उनका जवाब इस वचन के द्वारा आज मिलने वाला है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपके दिल में ये सवाल है तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको अगर लगता है कि राई के दाने से भी बड़ा आपका विश्वास है तो सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि प्रभु यीशु ने राई का दाना ही क्यों बोला। क्योंकि राई का दाना परमेश्वर ने इसलिए बोला है कि राई के दाने को अगर हम जोर से ज़मीन पे पटकेंगे तो वो फूटेगा नहीं, ना ही टूटेगा। अगर हम हमारे हाथों में इसको जोर से दबाएंगे तो भी वो नहीं टूटता, ना ही फूटता। किसी ऊंची बिल्डिंग से भी अगर हम उसको फेंक देंगे तो भी उसको कुछ हानि ना होगी। मेरे भाई और बहनों, विश्वास तो हम सबको है और प्रभु यीशु ने राई का दाना इसलिए बोला कि अगर आपका विश्वास छोटा भी है तो भी चलेगा, मगर वो विश्वास अटूट होना चाहिए, अटूट होना चाहिए। बहुत सारे भाई और बहनों में यही कहीं पे प्रॉब्लम आता है कि उनका विश्वास तो बड़ा होता है, मगर जब परीक्षाएं आती है, कठिनाइयाँ आती है, परेशानियाँ आती है तो वो कहीं ना कहीं विश्वास को तोड़ देते हैं या कहीं ना कहीं विश्वास को कम कर देते हैं और खुद को कोसते हैं। और बहुत सारे मसीही अब भाई और बहनों में मैंने ये बातें देखी हैं कि वो परमेश्वर को भी कोसते हैं। जी हाँ, इस वचन को, इस गहराई को समझिए और खुद को एक सवाल कीजिए, क्या सच में मेरा विश्वास राई के दाने के समान है या राई के दाने से भी बड़ा है? परमेश्वर आप सभी को शांति दे। और हाँ, प्रार्थना करने के पहले मैं एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना और ख़ासकर शेयर ज़रूर करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन रुकना नहीं चाहिए। आप सभी को शांति मिले। आइए हम आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे राजा, धन्यवाद देता हूँ कि आज तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर तूने हमसे बातचीत की, इसलिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आज तूने हमको विश्वास के द्वारा बातें की है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हाँ परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ कि इसी विश्वास के लिए मेरे भाई और बहनों में परमेश्वर ये राई के दाने से भी बहुत बड़ा विश्वास आने पाए, इतना बड़ा आने पाए परमेश्वर कि वो कुछ भी हालात हो उनका विश्वास कभी भी टूटने नहीं चाहिए परमेश्वर, वो कभी भी डगमगाए नहीं परमेश्वर।
इस तरह से उनको विश्वास से भर दे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, मेरा विश्वास तुझ पे है। इन सभी का शरीर जान आत्मा तेरे हाथों में सौंपते हुए ये विश्वास करता हूँ कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी और कबूल की परमेश्वर। इसलिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये छोटी सी प्रार्थना किया, इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चलिए दुनिया से नाता तोड़ के निकलते हैं उद्धार की ओर।